अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज मैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स लेकर हाज़िर हुई हूँ। केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्केन्स जो आपकी बुक में डिस्कस किया गया है वो हमारे पास 3 टाइप्स हैं। ऑक्सीडेशन को डिस्कस किया गया है, नाइट्रेशन को डिस्कस किया गया है और हेलोजनेशन ऑफ अल्केन को डिस्कस किया गया है। ठीक है, इसमें से हमारे पास ऑक्सीडेशन जो है वो हमारे पास टाइप ऑफ रिएक्शन है, ठीक, जो इसमें हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये डेफिनेशंस आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, अभी हम दोबारा इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या है। जबकि नाइट्रेशन और हेलोजनेशन ये दोनों मेथड जो हैं ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होते हैं। ठीक है, इन दोनों में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। तो आज जो फर्स्ट पार्ट है उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन्स को डिस्कस करूंगी डिटेल में। उसकी टाइप्स हमारे पास 3 टाइप्स हैं, उसकी तीनों को यहाँ पर डिस्कस करूंगी। अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। जी स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहला जो टॉपिक हम लोगों ने आज डिस्कस करना है वो है हमारे पास ऑक्सीडेशन। स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन, हम सबको मालूम है कि ऑक्सीडेशन से मुराद यहाँ पर क्या है कि ऑक्सीजन के साथ जो है वो रिएक्शन होना है। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होना है हमारे पास, किसका? अल्केन्स का। तो ऑक्सीडेशन की हमारे पास यहाँ पर 3 टाइप्स होती हैं। हमारे पास होती है कंप्लीट ऑक्सीडेशन, सेकेंड टाइप है हमारे पास इनकम्प्लीट और पार्शियल, और थर्ड है हमारे पास कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। तो ये हमारे पास 3 टाइप्स हैं अल्केन्स की ऑक्सीडेशन की। कंप्लीट ऑक्सीडेशन, जैसे कि नाम से हम लोगों को पता है कि जब हमारे पास एक्सेसिव अमाउंट में एयर मौजूद हो, ऑक्सीजन मौजूद हो, फ्री सप्लाई ऑफ एयर हो, मतलब कि किसी भी किस्म की ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी ना हो और अल्केन्स के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन करे, यानी कि ये एक बर्निंग प्रोसेस है, इसको हम कंबशन भी बोलते हैं। तो उसके नतीजे में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट जो होता है वो इवॉल्व होता है। जो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन नाम से हम लोगों को पता चल रहा है, इसको पार्शियल ऑक्सीडेशन भी बोला जाता है। इनकम्प्लीट का मतलब हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो एक्सेसिव अमाउंट में अवेलेबल नहीं है, लेस अमाउंट में अवेलेबल है। ठीक ठीक, उसके नतीजे में हमारे पास जो होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर, साथ में कार्बन ब्लैक जो होता है वो प्रोड्यूस होता है। और जो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन है, ठीक, इसमें हमारे पास मेजर चीज़ कि ये इसको हम लोग स्लो ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं। स्लो ऑक्सीडेशन का मतलब ये हमारे पास कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन होता है और इस कैटलिस्ट की मौजूदगी में, कैटलिस्ट यहाँ पर ज़्यादातर मेटल्स या फिर मेटल्स के ऑक्साइड को एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता है, जिसके नतीजे में हमारे पास अल्केन्स जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज होते हैं, स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीडाइज होते हैं। हम आगे चल के डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर चलती हूँ किसकी जानिब? कंप्लीट ऑक्सीडेशन की जानिब हम लोग मूव करते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन। कंप्लीट ऑक्सीडेशन, इसको हम कंबशन भी बोलते हैं, और थर्ड नेम इसका बर्निंग है। ये बर्निंग प्रोसेस है। ठीक है, इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमें हाई जो होती है एनर्जी चाहिए होती है, स्पार्क चाहिए होता है, फ्लेम चाहिए होता है, तब कहीं जाके ये रिएक्शन स्टार्ट होता है। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी इसकी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब एक दफ़ा ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हाई अमाउंट में ये हीट को क्या करता है? इवॉल्व करता है, और इसीलिए हमारे पास जो अल्केन्स हैं वो एज अ फ्यूल इस्तेमाल होते हैं। हमारे पास ये जो एलपीजी गैस है या ये नेचुरल गैस जो है हमारे पास
पेट्रोल जो है, ये सारे क्या है, ये फ्यूल्स हैं, क्योंकि ये जब बर्न करते हैं, ये अल्केन्स हैं, और जब ये बर्न करते हैं, इनकी कंबशन होती है, तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी को रिलीज़ करते हैं, तो हम एज अ फ्यूल तभी इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन में हमारे पास जो होती है वो ऑक्सीजन की क्या होती है, एक्सेसिव ऑक्सीजन, या हम लोग कह सकते हैं फ्री सप्लाई ऑफ एयर, यानी कि एयर की ऑक्सीजन की किसी किस्म की डेफिशिएंसी ना हो, अवेलेबिलिटी मुकम्मल अवेलेबल हो, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो अल्केन्स होते हैं, अल्केन्स हमें पता है अल्केन्स कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स हैं, इनकी जब ऑक्सीडेशन होती है तो ये क्या बनाते हैं, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्लस हीट। देखिए कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिलता है और वाटर बनता है। तो हम लोग यही कहते हैं ना, रिएक्शन विद ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक, तो ये बाय डेफिनेशन हमें पता चल रहा है कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रही है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है, वाटर बन रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, साथ में हीट जो होती है वो इवॉल्व होती है, क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक, मैं स्पेसिफिक रिएक्शन की जानिब चलती हूँ। मैं कहती हूँ मैंने ले लिया क्या, मीथेन। मीथेन, मीथेन हमारे पास क्या है, फर्स्ट मेंबर है अल्केन का। मीथेन की जब हम लोग ऑक्सीडेशन करवाते हैं ना स्टूडेंट्स, तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलता है और हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन के साथ मिलता है, तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और प्लस हीट, कंप्लीट कंबशन या बर्निंग कंबशन या कंप्लीट ऑक्सीडेशन के नतीजे में ये प्रोडक्ट्स हम लोगों को मिल रही होती है। अब हम लोग इसकी बैलेंसिंग की तरफ चलते हैं। ठीक है, कंबशन के जो केमिकल इक्वेशन है उसको बैलेंस करना जो लिटिल बिट मुश्किल समझा जाता है, आज मैं आपको बताऊंगी भी कि इस केमिकल इक्वेशंस को हम बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है, ये कोई इतना डिफिकल्ट टास्क नहीं है, इजीली बैलेंस हो जाती है, हम लोगों को ट्रिक आना चाहिए। अब यहाँ पर हमारे पास देखें, जितने कार्बन है उतने कार्बन डाइऑक्साइड बनने हैं। ठीक है, और जितने हाइड्रोजन है उतने हमारे पास क्या है, वाटर बनना है। अब यहाँ पर एक कार्बन है तो एक कार्बन डाइऑक्साइड बना, 4 हाइड्रोजन है तो हमारे पास 2 2 4 हमारे पास यहाँ पर मतलब कि 2 वाटर बनेंगे तो 4 हाइड्रोजन कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद आपने यहाँ पर ऑक्सीजन को गिन लेना है और फिर ऑक्सीजन को मुकम्मल करना होता है। हमारे पास 2 और 2, ठीक है, तो 4 ऑक्सीजन है यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 पहले ही है, 2 और लगा दिए, तो अब ये इक्वेशन क्या होगी, हमारे पास बैलेंस हो गई है। ठीक है, अब मैं इसी तरह से आगे C2H6 ले लूँ। नेक्स्ट मेंबर है हायर मेंबर है, जितना ज़्यादा हायर मेंबर होगा अल्केन्स का उतनी ज़्यादा हीट ऑफ कंबशन जो होगी वो रिलीज होगी। हीट ऑफ कंबशन क्या है, हमारे पास पर मोल जब हमारे पास हाइड्रोकार्बन का जब भी बर्न होता है उसके नतीजे में जितनी एनर्जी इवॉल्व होती है उसको हम हीट ऑफ कंबशन बोलते हैं। और हायर चेन वाले जो अल्केन्स होते हैं उनकी हीट ऑफ एनर्जी या हीट ऑफ कंबशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इथेन कि जब हमने ऑक्सीडेशन करवाई तो मैंने अभी बोला है कि जितने कार्बन है उतने कार्बन डाइऑक्साइड बना लें। तो देखिए यहाँ पर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड बना लिए, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये देखिए मैंने कितने वाटर बना लिए कि उसमें 6 हाइड्रोजन कंप्लीट हो गए। अब हमारे पास ऑक्सीजन को कंप्लीट कर लें, 2 2 4 5 6 7 7 यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है। कितने ऑक्सीजन है, 7। ठीक, 7 ऑक्सीजन है ना। अब हमारे पास क्या है कि हम लोगों ने करना ही होता है कि इसको डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। इसको डिवाइडेड बाय 2 किया ना तो होल इक्वेशन जो है केमिकल उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 2C2H6। ठीक है, ये 2 और ये जो जिसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास 7 और 2 आ जाएगा। ठीक है,
2 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है ना पूरी इक्वेशन, तो ये 4 कार्बन डाइऑक्साइड के आ जाएंगे, 6 वाटर आ जाएंगे और हीट आ जाएगा। अब आप देख लें कि इक्वेशन के दोनों जानिब सारे एलिमेंट्स के एटम्स बराबर होंगे। 4 यहाँ पर क्या है, कार्बन है, 4 कार्बन है। 12 यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है, 12 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन देख लें, 14 ऑक्सीजन है, तो 14 ही यहाँ पर क्या है हमारे पास ऑक्सीजन है। 4 2 8, 8 और 6 14। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास इक्वेशन बैलेंस हो गई। मैं एक मज़ीद हायर ले लेती हूँ, प्रोपेन ले लेती हूँ। ठीक है, ये इथेन था, मैं प्रोपेन ले लेती हूँ ताकि हम लोगों को पता चले कि हम लोग कोई भी अल्केन जो है इसी तरीके से बैलेंस कर सकते हैं, उसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन को, उसकी इक्वेशन को बैलेंस किया जा सकता है, एक मुश्किल काम नहीं है। C3H8 इसकी ऑक्सीडेशन करवाई, तो स्टूडेंट्स मैंने बोला है जितने कार्बन है उतने आपने कार्बन डाइऑक्साइड बना लेने हैं, जितने हाइड्रोजन है उतने वाटर के अंदर उतने हाइड्रोजन होने चाहिए। ठीक है, 8 है यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो 4 2 8, ठीक, प्लस हीट। अब ऑक्सीजन को बैलेंस कर लें, 3 2 6 और 4 10 हो गए हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 10 है, तो यहाँ पर सिंपल आप क्या करेंगे, 5 डालेंगे तो वो हमारे पास 10 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गए, 10 हो जाएंगे हमारे पास। अब ज़रा आप एक दफ़ा दोबारा देख लें, अब ये बैलेंस हो चुका है। 3 कार्बन 8 हाइड्रोजन 4 2 8, 10 ऑक्सीजन, तो 3 2 6 और 4 10 ऑक्सीजन, तो इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। मैं एक मज़ीद यहाँ पर, ये हमारे पास प्रोपेन था, मैं जो हमारे पास क्या होता है ऑक्टेन फ्यूल इस्तेमाल होता है, ठीक है, पेट्रोल जो इस्तेमाल होता है, उसको हम ज़रा बैलेंस करके देख लेते हैं कि उसकी ऑक्सीडेशन इक्वेशन कैसे बैलेंस होती है। C8H18 इसकी ऑक्सीडेशन करवाई, तो जितने कार्बन है 8 कार्बन है, तो 8 कार्बन डाइऑक्साइड बना लें। 18 हमारे पास हाइड्रोजन है, तो क्या होगा, 9 वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे, तो 18 हाइड्रोजन हो जाएंगे, प्लस हीट है। जी स्टूडेंट्स, अब इस साइड पे ऑक्सीजन गिन लें, 16, ठीक है, और 9, तो कितने हो गए हमारे पास, 25 हो गए। तो यहाँ पर हमारे पास 25 ऑक्सीजन है। ठीक है, यहाँ पर देखें 25 लगा दूंगी, क्योंकि किसी तौर पे हमारे पास 25 कंप्लीट नहीं हो सकता ना यहाँ पर कोई कोफिशिएंट लग के, तो मैंने पूरे का पूरा 25 यहाँ पर लगा दिया। जब मैंने यहाँ पर 25 लगाया तो डिवाइडेड बाई 2 करूँगी, तो मुझे होल इक्वेशन को भी मल्टीप्लाई बाई 2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे पास होल इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 2C8H18 प्लस, ठीक है, ये वाला 2 ख़त्म हो गया क्योंकि वो उस 2 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर 25O2 आ जाएगा। 8 2 16 कार्बन डाइऑक्साइड 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, पूरी इक्वेशन याद रखिएगा। 9 2 18 वाटर और साथ में हीट। अब देख लें आप इक्वेशन दोनों साइड पे एटम्स बैलेंस हो चुके होंगे इक्वेशन के। ठीक है, 8 2 16 16, ठीक है, कार्बन यहाँ पर भी 16, यहाँ पर भी 16, हाइड्रोजन यहाँ पर 18 2 36, यहाँ पर हाइड्रोजन 18 2 36, ठीक है, ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन भी पूरे हैं। अब आ जाएं ऑक्सीजन की तरफ, 25 2 50, यहाँ पर भी गिन लें, 16 2 32 प्लस 18, तो ये हमारे पास क्या होगा 50। ठीक है, तो ये देखें कितनी आसानी से इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। ये जो हमारे पास अल्केन की ऑक्सीडेशन की केमिकल इक्वेशन को बड़ी आसानी से बैलेंस किया जा सकता है। सेम मेथड हम लोग अल्कीन्स के लिए अप्लाई करते हैं और सेम हमारे पास प्रोसीजर फॉर बैलेंसिंग जो होता है वो अल्काइंस के लिए होता है, तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, जिसको हम कंबशन भी बोलते हैं, बर्निंग भी बोलते हैं,
और इसीलिए हमारे पास ये जो अल्केन्स होते हैं ये एज अ फ्यूल इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। इनको जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, गाड़ियों के ऑटोमोबाइल इंजन में इस्तेमाल किया जाता है ताकि इंजन जो है वो रन करे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं किसकी तरफ, जो सेकंड टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन है जिसको हम इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन या पार्शियल ऑक्सीडेशन बोलते हैं। जी, ऑक्सीडेशन की जो सेकंड टाइप है वो क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन या फिर जिसको आप पार्शियल बोला जाता है। अब पार्शियल ऑक्सीडेशन नाम से पता चल रहा है कि हमारे पास जो ऑक्सीजन है उसकी सप्लाई फ्री नहीं है, एक्सेसिव अमाउंट में नहीं है, कंट्रोल्ड अमाउंट में हम लोग ऑक्सीजन इसको प्रोवाइड जब करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होगी बल्कि पार्शियल ऑक्सीडेशन हो जाएगी अल्केन्स की। इसीलिए इसको इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन या पार्शियल ऑक्सीडेशन बोला जाता है। और पार्शियल ऑक्सीडेशन के नतीजे में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय कार्बन मोनो बनता है और साथ में कार्बन ब्लैक बन सकता है, ठीक है। अगर हमारे पास क्या है, कंट्रोल्ड अमाउंट में क्या प्रोवाइड किया जाए, ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाए। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर है मीथेन और मैंने ऑक्सीजन प्रोवाइड किया इसका क्या, कंट्रोल्ड और लेस अमाउंट में। तो देखें अब होगा ये कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय जितने कार्बन है उतने कार्बन मोनोऑक्साइड बनेंगे और जितने हाइड्रोजन है उतने वाटर बन जाएंगे और साथ में हमारे पास क्या होता है, हीट होता है, ठीक है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड डेंजरस गैस है, हैजर्डस गैस है हमारी हेल्थ के लिए। असल में ये एक सफोकेशन कॉज करता है। इसकी वजह से क्या होता है, सफोकेशन होता है। जो हमारे पास क्या होता है कि अगर हम लोग अपने कमरे रूम हीटर ऑन करके हम लोग जो होते हैं सो जाते हैं और कमरे को बिल्कुल बंद कर दें तो होता यही है कि ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड बनना शुरू हो जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड जब हमारे ब्लड से क्या हो जाता है, हीमोग्लोबिन से अटैच होना शुरू हो जाता है तो हमारा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पिक करने की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड को पिक करने को प्रेफर करता है, जिसकी वजह से डेथ हो जाती है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड इससे बनना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर होता ये है कि इक्वेशन को ज़रा बैलेंस कर लें। मैंने बोला जितने कार्बन है उतने कार्बन मोनोऑक्साइड बना देने हैं यहाँ पर और जितने हाइड्रोजन है उतने वाटर बना देने हैं। तो वाटर यहाँ पर हमारे पास 2 बनेंगे, देखें ना 4 हाइड्रोजन है। अब ज़रा ऑक्सीजन को गिन लें तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं हमारे पास, 2 है, इस साइड पे 3 है। तो यहाँ पर आप 3 कर दें तो 3/2 कर दें, होल इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2CH4 प्लस 3 ऑक्सीजन प्लस 2 कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4, 2 2 4 वाटर और प्लस हीट। अब आप इक्वेशन को देखें, ये बैलेंस होगा, 2 कार्बन 4 2 8 हाइड्रोजन 4 2 8 हाइड्रोजन 3 2 6 ऑक्सीजन 2 और 4 6 हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो ये हमारे पास इक्वेशन बैलेंस है, ठीक है। ये हमारे पास क्या थी, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन या पार्शियल ऑक्सीडेशन है, जब हमारे पास थोड़ी सी कंट्रोल्ड अमाउंट में ऑक्सीजन जो होती है प्रोवाइड की जाती है। स्टूडेंट एक और केस ऐसा होता है जिसमें इंतहाई कम ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाए। अगर ऑक्सीजन की अमाउंट बहुत ही कम प्रोवाइड की जाए तो उस केस में हमारे पास होता ये है जैसे कि हमारे पास मीथेन है और हमारे पास क्या है, बहुत ही कम, वेरी स्मॉल क्वांटिटी में अगर ऑक्सीजन इसको प्रोवाइड करें तो हमारे पास कार्बन ब्लैक बनना शुरू हो जाता है और साथ में वाटर बनता है। कार्बन ब्लैक बनता है और वाटर।
इसमें ऑक्सीजन तकरीबन ना होने के बराबर है। वेरी स्मॉल क्वांटिटी में हम लोगों ने जब ऑक्सीजन को प्रोवाइड किया है तो इसमें ऑक्सीजन ना होने के बराबर है, और जो थोड़ी बहुत ऑक्सीजन होती है वो वाटर बनाती है। यहाँ पर क्या बनाती है? वाटर बनाती है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कार्बन ब्लैक। कार्बन ब्लैक जो होता है वो प्रिंटिंग इंक में इस्तेमाल होता है, पॉलिश, ठीक है, में इस्तेमाल होता है, और डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इक्वेशन को बैलेंस कर ले, एक कार्बन यहाँ पर है, एक कार्बन यहाँ पर है, 2 यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, तो हमारे पास ये, अब देखें यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है। इक्वेशन यहाँ पर क्या है? बैलेंस्ड है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और केस पाया जाता है हमारे पास, आपकी बुक में ये वाला केस नहीं दिया हुआ। ठीक है, ये केस है जब हमारे पास इंतहाई कम अमाउंट में ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाए, लेकिन अगर ऑक्सीजन की क्वांटिटी हमारे पास थोड़ी लिटिल बिट इससे ज़्यादा हो, ठीक है, तो हमारे पास प्रोडक्ट में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। लेस है ऑक्सीजन बट बहुत लेस नहीं है। उस केस में हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर और साथ में कार्बन ब्लैक भी बनना शुरू हो जाता है। हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स हासिल होना शुरू हो जाती है। तो जितने कार्बन है उतने कार्बन मोनोऑक्साइड बना लें, जितने हाइड्रोजन है उतने वाटर बना लें। ठीक है, तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। अब कार्बन, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड बना, ठीक, इसके अलावा यहाँ पर एक और है, तो यहाँ पर आप इसको 2 कर दें। अब ये 4 2s हमारे पास 8 हो गया, तो यहाँ पर 4 कर दें, और ये यहाँ पर ऑक्सीजन अब देखें कितने हैं, 4 और 5 है, तो यहाँ पर 5 कर दें इसको, तो 5/2 किया हम लोगों ने। अब पूरी होल इक्वेशन को आप क्या कर दें, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 4 मीथेन, 5 ऑक्सीजन, 2 कार्बन मोनोऑक्साइड, 8 वाटर और 2 कार्बन। गिन लें कितने? 4 कार्बन है यहाँ पर, 2 और 2, 4 कार्बन, हाइड्रोजन 4 4 16, ठीक है, 8 2s 16, और ऑक्सीजन 5 2s 10, ये तो हमारे पास 8 और 9 10, तो इक्वेशन बैलेंस होगी। तो ये हमारे पास इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन या पार्शियल ऑक्सीडेशन की फर्दर कैटेगराइजेशन थी, 3 तरीक़ों से होती थी। एक हमारे पास क्या है, लेस अमाउंट में है, अगर ऑक्सीजन प्रोवाइड की गई तो कार्बन हमारे पास क्या बनना शुरू हो जाता है, मोनोऑक्साइड बनना शुरू हो जाता है, और साथ में वाटर बनता है। और अगर हमारे पास क्या है, बहुत ही कम अमाउंट में प्रोवाइड किया जाएगा, तो उस केस में कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बनता, सिर्फ कार्बन ब्लैक बनना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हमारे पास ऑक्सीजन की क्वांटिटी बहुत कम नहीं है, ठीक, तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ साथ कार्बन ब्लैक दोनों बन रहे होते हैं। तो ये 3 हमारे पास क्या थे, कैटेगराइजेशन थी, पार्शियल ऑक्सीडेशन की या फिर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन की। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, थर्ड टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन नाम से हम लोगों को पता चल रहा है कि ये कैटालिस्ट की मौजूदगी में ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, कैटालिस्ट की मौजूदगी में ऑक्सीडेशन होता है, ये कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन होता है, तो लिहाजा इसके लिए एक और वर्ड भी इस्तेमाल किया जाता है, स्लो ऑक्सीडेशन। इसको कंट्रोल किया जा सकता है डिफरेंट स्टेप्स पे, इसलिए इसको स्लो ऑक्सीडेशन बोला जाता है। ठीक है, कैटलिस्ट यहाँ पर ज़्यादातर कौन से इस्तेमाल होते हैं, हमारे पास मेटल कैटलिस्ट इस्तेमाल होते हैं, जिनमें हमारे पास कॉपर हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, ठीक है, मोलिब्डेनम ऑक्साइड हो सकता है, सिल्वर ऑक्साइड हो सकता है। ये हमारे पास डिफरेंट कैटलिस्ट है, मेटल या मेटल के ऑक्साइड्स, जिनको एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं फॉर कैटालिटिक ऑक्सीडेशन।
स्टूडेंट्स, हमारे पास जो ऑक्सीडेशन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन का एक जनरल फ्लो है जिसको मैं यहाँ पर लिखने लगी हूँ, आप उसको नोट डाउन कर लें। वो जनरल फ्लो आपके जो कन्वर्जन्स है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, उसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक, तो हमारे पास होता क्या है, हमारे पास कोई भी जो हाइड्रोकार्बन होता है या अल्केन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन जिसमें हमारे पास अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन, जब भी हाइड्रोकार्बन की ऑक्सीडेशन की जाती है तो वो कन्वर्ट हो जाता है किस में, अल्कोहल में। जब अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होती है तो वो कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड में या कीटोन। अब एल्डिहाइड में होगा या कीटोन पे होगा, ये डिपेंड करता है कि अल्कोहल कौन सा इस्तेमाल किया गया। लेटर ऑन इसको डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में। जब एल्डिहाइड और कीटोन की ऑक्सीडेशन की जाती है तो वो कन्वर्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, और जब कार्बोक्सिलिक एसिड की ऑक्सीडेशन की जाती है तो हमारे पास एंड प्रोडक्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो आप यहाँ पर ज़रा गौर करें कि अभी हम लोगों ने जो पीछे ऑक्सीडेशन पढ़ी है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, उसमें भी तो यही हुआ था कि अल्केन की जब हमने ऑक्सीडेशन करवाई थी कंप्लीट, तो प्रोडक्ट हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और हीट ही बना था। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही बनेगा, लेकिन ये क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप चलेगा और हम इसको मुख्तलिफ कैटालिस्ट इस्तेमाल करके किसी भी स्टेप पे रोक सकते हैं, इसलिए इसको स्लो ऑक्सीडेशन बोला जाता है। ये हमारे कंट्रोल में होती है। ठीक है, अब देखें, मैं यहाँ पर पहली एग्जांपल लेती हूँ, मीथेन। मीथेन अल्केन का फर्स्ट मेंबर होता है। मीथेन की जब हमने ऑक्सीडेशन करवाई, ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन कॉपर की मौजूदगी में होती है। ठीक है, और हाई टेम्परेचर इस्तेमाल किया जाता, प्रेशर इस्तेमाल किया जाता है, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस्तेमाल किया जाता है, टेम्परेचर भी इसका हाई रखा जाता है, जिसके नतीजे में ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन जो है यहाँ पर क्या हो जाता है, इस कंपाउंड के अंदर फिक्स हो जाता है, यानी कि इस हाइड्रोजन के पीछे ऑक्सीजन लग जाएगा। और हम जानते हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, तो लिहाजा हमारे पास ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हुआ है। देखें, वो जो ऑक्सीजन ऐड किया है वो यहाँ पर लग गया है। ठीक है, यहाँ पर इस प्लेस पे। अब ये कौन सा कंपाउंड बन गया, ये देखें, ये एक अल्कोहल बन गया। इसका नाम क्या है, मिथाइल अल्कोहल, या फिर इसको मिथेनॉल बोला जाता है। ठीक, अब हमारे पास नेक्स्ट, जब हम लोग क्या करवाते हैं, इसकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं मिथेनॉल की। ठीक, ये मैंने ऑक्सीडेशन के लिए ओ लिखा यहाँ पर, कॉपर की मौजूदगी में होगा, वही हमारे पास 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और हाई टेम्परेचर इस्तेमाल किया जाएगा जी। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीजन ने मॉलिक्यूल के अंदर ऐड नहीं होना, बल्कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन की एक और डेफिनेशन जो है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, वो एप्लीकेबल है। यहाँ पर से देखें कौन कौन से, एक ये हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ मिलके किसकी शक्ल में, वाटर की शक्ल में रिमूव होंगे यहाँ पर। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन।
तो ये क्या चीज बन जाएगी, H, ये यहां पर डबल बॉन्ड O। ये क्या है स्टूडेंट्स, ये है C डबल बॉन्ड O, H और H। ये देखें, ये एक एल्डिहाइड है, C डबल बॉन्ड O H, C डबल बॉन्ड O H। अगर मैं इसको सीधा करके लिखूं, ये देखें, ये एक एल्डिहाइड है। ठीक, कौन सा एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड सीरीज का पहला मेंबर है, इसको फॉर्म एल्डिहाइड भी बोलते हैं, और इसका IUPAC नेम जो है वो क्या है, मिथानल, AL एल्डिहाइड की पहचान है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या होगा, जब एल्डिहाइड और कीटोन की ऑक्सीडेशन होती थी तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता था। ठीक है, एल्डिहाइड या कीटोन। अब इस केस में एल्डिहाइड बना ना, तो एल्डिहाइड की जब हमारे पास क्या करवाएंगे, हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अब ये वाला जो ऑक्सीजन है ये कहाँ पर ऐड होगा, ये कार्बन के बिल्कुल साथ में जो हाइड्रोजन है, जो कार्बन के साथ अटैच हुआ हुआ हाइड्रोजन है, उसके पीछे अटैच होगा। ये C डबल बॉन्ड O, ये देखें, ये वाला ऑक्सीजन जो ऐड हुआ है यहाँ पर ऐड हुआ है, और ये हमारे पास बन गया एक कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन की कौन सी डेफिनेशन एप्लीकेबल हो रही है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऐड हुआ है, कंपाउंड के अंदर इंट्रोड्यूस हो गया है, तो कौन सी डेफिनेशन यहाँ पर है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, कंपाउंड कौन सा बना है, ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड की फैमिली का पहला मेंबर है, इसका नाम है फॉर्मिक एसिड या फिर IUPAC नेम होता है इसका मीथानोइक एसिड। ठीक है, मीथानोइक एसिड। अब हमारे पास क्या है, अगर इसमें कंडीशंस वही अप्लाई हो रही हैं, कॉपर और हाई प्रेशर। जब फॉर्मिक एसिड की ऑक्सीडेशन होती है तो क्या बनता था हमारे पास, फॉर्मिक एसिड के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। स्टूडेंट्स, होता देखे क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन ने यहाँ पर फिर इंट्रोड्यूस होना है, ऑक्सीडेशन हो रही है ना, ऑक्सीजन कहाँ पर इंट्रोड्यूस होगा, कार्बन के बिल्कुल डायरेक्टली जो अटैच हाइड्रोजन है उसके साथ ऑक्सीजन अटैच होगा। और अगर कार्बन के साथ डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच ना हो, बल्कि एक और केस जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि कार्बन के डायरेक्टली साथ में हाइड्रोजन अटैच नहीं है, तो उस केस में फर्दर ऑक्सीडेशन स्टॉप हो जाती है, फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होती। इसका मतलब ये है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप C डबल बॉन्ड O के बिल्कुल साथ ऑक्सीजन हाइड्रोजन होना शर्त है फॉर फर्दर ऑक्सीडेशन। देखें ऑक्सीजन कहाँ पर इंट्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ था पिछले स्टेप में। ठीक, और अभी एक और जो इंट्रोड्यूस हो रहा है वो कहाँ पर इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये। ठीक है, दोनों को मैंने रेड से रिप्रेजेंट कर दिया है, जो ऑक्सीडेशन के दौरान इंट्रोड्यूस हुआ है। अब स्टूडेंट इसको देखें कि ये कौन सा कंपाउंड है, ये हमारे पास कोई फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है, ये असल में इसको देखें तो ये कार्बोनिक एसिड है। कार्बोनिक एसिड जो होता है वो एक वीक एसिड होता है, H2CO3। इसको जब ज़रा सा भी हीट मिले तो वो फ़ौरन से टूट जाता है कार्बोनिक एसिड
और किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इस तरह से ये जो कार्बोनिक एसिड है, ये जो प्रोडक्ट बना है, ये हीट की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यानी कि एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन में, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो हमारे पास था जब मीथेन की ऑक्सीडेशन हुई है स्टेप बाय स्टेप, तो उसमें हमारे पास ये चीज़ बनी है। अब मैं अगर इथेन ले लूं, नेक्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन, इथेन। देखें ये एल्डिहाइड था ना, एल्डिहाइड और कीटोन, इसको मैं कंप्लीट कर दूं। इसकी ऑक्सीडेशन होती थी तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड बनता था, और कार्बोक्सिलिक एसिड की जब ऑक्सीडेशन होती थी तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता था। और याद रखें कि लाजमी नहीं है कि कार्बोक्सिलिक एसिड की कार्बन ऑक्सीडेशन से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बने। ठीक है, समटाइम रिएक्शन पिछले वाले स्टेप्स पे ही स्टॉप हो जाता है। नेक्स्ट जो एग्जांपल मैं कोट करने लगी हूँ वो मैं इथेन की करने लगी हूँ। इथेन CH3CH3 यानी कि C2H6। क्या हुआ, इसकी हमने करवाई ऑक्सीडेशन, कॉपर की मौजूदगी में होती है। बाकी कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए। 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है और टेम्परेचर भी हमारे पास 300 के राउंड अबाउट होता है, 300 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ जी, ऑक्सीजन कहाँ पर इंट्रोड्यूस होता है फर्स्ट स्टेप में, क्योंकि हमें पता है कि हाइड्रोकार्बन से अल्कोहल बनता है। तो इसका मतलब है कि कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर ये वाला ऑक्सीजन आ गया ऑक्सीडेशन की वजह से। ये हमारे पास क्या बन गया, एक अल्कोहल बन गया। इस अल्कोहल का नाम क्या है, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, या फिर इसको इथेनॉल भी बोला जाता है जी। नेक्स्ट, अल्कोहल की जब ऑक्सीडेशन होती है तो एल्डिहाइड बनता है या कीटोन बनता है। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाएंगे, कंडीशंस वही होंगी, कॉपर की मौजूदगी, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर। तो उसके नतीजे में क्या होगा, अब यहाँ पर हमारे पास अल्कोहल की ऑक्सीडेशन के नतीजे में ऑक्सीजन ने इंट्रोड्यूस नहीं होना बल्कि हाइड्रोजन ने रिमूव होना है, यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर कौन सा हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, एक ये हाइड्रोजन रिमूव होगा और एक ये हाइड्रोजन रिमूव होगा। तो देखें स्टूडेंट्स कैसे रिमूव होगा, ये दो हाइड्रोजन इस एक ऑक्सीजन के साथ मिलके वाटर की शक्ल में रिमूव होंगे। -H2O, मैं इसको रेड से लिख देती हूँ, ये वाटर की शक्ल में यहाँ से निकलेंगे। ठीक है, और हमारे पास क्या हो जाएगा, देखें कंपाउंड क्या बन जाएगा, CH3 ये वाला ये लिख दिया, ये वाला ऊपर H मौजूद है। अब यहाँ पर क्योंकि ये रिमूव हो गया ना, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन के साथ दो बॉन्ड बनेंगे तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कंप्लीट होगी, बता अदरवाइज ऑक्सीजन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं होगी और कार्बन की वैलेंसी भी कंप्लीट नहीं होगी। अगर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड देखे बना रहे तो क्या होगा, कार्बन की भी 3 वैलेंसी होगी और ऑक्सीजन की 1 वैलेंसी होगी। कार्बन की 4 होनी चाहिए और ऑक्सीजन की 2 होनी शर्त है। तो लिहाजा यहाँ पर ये 2 डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हुआ है। अब देखिए ये C डबल बॉन्ड OH, इट इज एल्डिहाइडिक ग्रुप। ठीक है, तो इसका मतलब है ये किस में कन्वर्ट हो गया, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन हुई और एल्डिहाइड बन गया। इस एल्डिहाइड का नाम क्या है, एसिड एल्डिहाइड। ठीक है, एसिड एल्डिहाइड और 2 कार्बन वाला है। अगर मैं IUPAC नेम लिखूं तो इथेन से एथानल, एल्डिहाइड AL इसकी पहचान है, अल्कोहल की पहचान OL है। ठीक है हाँ जी स्टूडेंट, सॉरी। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, जब एल्डिहाइड की क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। सो मैं नीचे लिखती हूँ
ये मैंने लिखा एल्डिहाइड CH3C डबल बॉन्ड OH। देखिए उसी को मैंने सीधा कर C डबल बॉन्ड O को इधर लिख दिया और H को इधर लिख दिया। जब इसकी ऑक्सीडेशन की जाती है, कंडीशंस वही रखनी है आपने। अब हमारे पास ऑक्सीजन कहाँ पर ऐड होगा स्टूडेंट्स? मैंने बताया है उस कार्बन के पास जो जिसके बिल्कुल साथ में क्या है, हाइड्रोजन है, डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन है। मीन यहाँ पर इंट्रोड्यूस होगा। मैं आपको रेड से लिख के दिखाती हूँ। ये हमारे पास ये इंट्रोड्यूस हुआ यहाँ पर, ये बाकी कंपाउंड ऐसे। तो देखें ये क्या बन गया, C डबल बॉन्ड OOH कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। ठीक है, इसका नाम क्या है? ये बहुत फेमस है, एसिटिक एसिड, विनेगर में होता है ये। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या होता है? इथानोइक एसिड, OIC कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान है। अब देखें इसकी अगर फर्दर ऑक्सीडेशन की हम कोशिश करें तो कार्बन के साथ डायरेक्टली देखें कहीं ना इधर हाइड्रोजन अटैच है ना इधर, मतलब अब इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन मुमकिन नहीं है। तो ये वो केस था कि जब फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होती, जब कार्बन के साथ डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच ना हो तो ऑक्सीडेशन रुक जाती है। ठीक, तो ये हमारे पास एसिटिक एसिड या इथानोइक तक होगी, फिर ऑक्सीडेशन इसकी यहाँ पर स्टॉप हो जाएगी। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स में ये जो अल्केन्स हैं, ये अल्केन्स इतने, इनको पैराफिन्स बोला जाता है, इतने लीस्ट रिएक्टिव हैं कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं ना, उनके साथ भी ऑक्सीडाइज नहीं होते। हम लोगों ने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बहुत पढ़े हैं, फेमस KMnO4, पोटाशियम परमैंगनेट, K2Cr2O7, पोटाशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, K2Cr2O7 इससे भी नहीं ऑक्सीडाइज होते। KMnO4 पोटाशियम परमैंगनेट, इससे भी ऑक्सीडाइज नहीं होते। इतने ज़्यादा ये क्या है, स्टेबल हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, अल्केन्स जो होते हैं, कि वो इनसे नहीं होते। ये मैं अल्केन्स की बात कर रही हूँ, अल्कीन और अल्काइंस की बात नहीं कर रही। ठीक है, याद रखिएगा। तो अल्केन्स इन दोनों से ऑक्सीडाइज नहीं होते। कुछ एक अल्केन ऐसा है जिसमें कार्बन के साथ डायरेक्टली CH3 अटैच हो, ठीक है ना, जैसे कि ये जो होता है ना, ये KMnO4 से क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और हीट बनाता है। अदरवाइज और कोई भी अल्केन्स ऐसे नहीं है जो कि इस किस्म के जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं, उनसे भी ये ऑक्सीडाइज नहीं होते। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या था, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन से मुतालिक कंप्लीट टॉपिक था। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में इंशाल्लाह ताला नाइट्रेशन ऑफ अल्केन्स के साथ मैं हाजिर होंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।